नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय राजनीति के सबसे मुखर और तेज तर्रार युवा चेहरों में शुमार शहजाद पूनावाला ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है, जिसमें इस्तीफा देने की वजह व्यक्तिगत कारण बताई गई है। हालांकि इस संबंध में अब तक बीजेपी या शहजाद पूनावाला की ओर से कोई आधिकारिक सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के प्रोफाइल बदलाव ने इस खबर पर मुहर लगा दी है। शहजाद पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का बायो अपडेट किए। नए बायो में राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का कोई जिक्र नहीं है। इसके बजाय उन्होंने लिखा, धर्म इस्लाम, संस्कृति हिंदू, विचारधारा भारतीय, लेखक जीएसटी की यात्रा, पीएम नरेंद्र मोदी का आजीवन अनुयायी। राज्यसभा में प्रस्तुत केंद्र सरकार की स्टेट फाइनेंस ए स्टडी ऑफ बजट्स 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब पर वर्तमान में 4 करोड़ 13 लाख करोड़ रुपए का भारी कर्ज है, जो उसके अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 45% है। पड़ोसी राज्य हरियाणा पर 4 करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अनुमानित है, लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्था के कारण उसके ऋण चुकाने की क्षमता बेहतर है। रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 2,16,592 रुपए आंकी गई है, जो हिमाचल प्रदेश से कम है। देश में सबसे अधिक 10,43,000 करोड़ रुपए का कर्ज तमिलनाडु पर है, जबकि सबसे कम कर्ज मिजोरम पर है। केंद्र ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय बकाया या गारंटी वाले राज्य बिना पूर्व अनुमति के नया कर्ज नहीं ले सकते हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 10 के जरिए अपनी सेवा और पदस्थापन से जुड़ी जरूरी जानकारी अपडेट व सत्यापित करने के लिए अब 10 अगस्त तक का समय मिल गया है, क्योंकि सर्वर की धीमी गति और तकनीकी दिक्कतों के चलते शिक्षक समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण शिक्षकों और शिक्षक संघ रेस्टा की लगातार मांग कर शिक्षा विभाग ने तीसरी बार इसकी अंतिम तारीख बढ़ाई है, क्योंकि इससे पहले यह डेडलाइन 10 जुलाई, फिर 20 जुलाई और इसके बाद 31 जुलाई तय की गई थी। और प्रदेश भर में अब तक केवल 60% शिक्षक ही यह प्रपत्र भर पाए थे, जिसके चलते अतिरिक्त समय मिलने से अब शेष शिक्षक भी प्रशासनिक कार्यों व तबादलों के लिए जरूरी इस प्रपत्र को आसानी से भर सकेंगे। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर लाखों रुपए हड़पने और धोखाधड़ी करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने श्याम सिंह, धर्म सिंह, गुरमीत सिंह, शीला और निहाल सिंह सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित हरबंस सिंह ने रिपोर्ट दी कि उनके राजकीय शिक्षक पुत्र अजय पाल की शादी के बहाने आरोपियों ने पहले 10 लाख रुपए मांगे, जिसके तहत विभिन्न किस्तों में 8 लाख रुपए ले लिए। शादी के तय दिन दीपेंद्र कौर की जगह धोखे से शीला नामक युवती से जबरन विवाह करवा दिया। इसके बाद आरोपियों ने कोचिंग के नाम पर 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। आरोप है कि महिला ने परिवार को मारने का भी प्रयास किया, जिससे रेशमा की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद आरोपी महिला गहने लेकर फरार हो गई और आरोपियों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। सहायक उप निरीक्षक सुरेश कुमार इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। सीकर जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी परिसर में चल रही सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान फ्लाइंग टीम ने कड़ा रुख अपनाते हुए अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए 8 स्टूडेंट्स को पकड़ लिया है, जिनमें मैथ्स डिपार्टमेंट से 3, फॉरेंसिक साइंस से 2 तथा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पीजी डिप्लोमा और जूलॉजी डिपार्टमेंट से एक छात्र शामिल है, जिनके पास से परीक्षा हॉल में अनाधिकृत सामग्री बरामद होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी के खिलाफ यूएमसी यानी नकल का मामला दर्ज कर लिया है। और एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर राजेंद्र सिंह के अनुसार अब तक एक गठित जांच समिति इन सभी मामलों की पूरी पड़ताल करेगी तथा इस बार कैंपस में नकल के मामले पिछले सत्र के मुकाबले 4 से बढ़कर 8 तक पहुंच गए हैं, जिनके रिपोर्ट के आधार पर ही इन सभी आरोपी छात्रों के खिलाफ नियमानुसार आगामी सख्त कार्रवाई तय की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर की पहाड़ियों पर होटलों, रिसोर्ट्स और व्यावसायिक निर्माणों को शहर के पारिस्थितिक अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इस मामले को व्यापक जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लेने के संकेत दिए हैं। और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने बसंत होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर की निरीक्षण रिपोर्ट व एरियल फोटोग्राफी का हवाला देते हुए पहाड़ियों को काट कर निर्माण किए जाने पर गहरी चिंता जताई है तथा 2018 के हिल पॉलिसी बनाने में
संबंधित विभागों से पर्याप्त परामर्श न करने और निजी बारी एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उदयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई पर सभी स्वीकृत निर्माण अनुमतियों, दोनों हिल पॉलिसी के मूल दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों व कोर्ट कमिश्नरों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के कड़े निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर कस्बे में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से प्रैक्टिस करने वाले एक आरपीएम डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। सीएचसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी धीरज मंगल के नेतृत्व में विभाग की टीम ने वार्ड नंबर 8 स्थित बराड़ क्लिनिक पर औचक छापा मारा। जांच के दौरान मौके से एलोपैथिक दवाइयों के नमूने और चिकित्सकीय उपकरण बरामद किए गए, जिन्हें औषधि नियंत्रण अधिकारी की कार्रवाई के बाद सेलबंद कर दिया गया। आरोपी बिक्कर सिंह बिना वैध योग्यता के लंबे समय से क्लिनिक चलाकर मरीजों का इलाज कर रहा था। पुलिस ने धीरज मंगल की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और सहायक उप निरीक्षक गुलाब सिंह इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र के पंचवटी स्थित नवीन ज्वेलर्स में चोरों ने शटर उखाड़कर और कांच का दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया तथा सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 4 चोरों ने दुकान से 22 लाख रुपए के हीरे, 390 ग्राम सोने के आभूषण, 12 किलो चांदी के जेवर व बर्तन, चांदी के सिक्के और 9,75,000 रुपए नगद सहित कुल करीब 1 करोड़ रुपए का माल चुरा लिया, जिसका खुलासा सुबह कर्मचारी बंशीलाल द्वारा दुकान का शटर टूटा देखने पर हुआ और मौके पर कांच तोड़ते समय किसी आरोपी के घायल होने की आशंका है। फिलहाल थानाधिकारी राजू देवी के नेतृत्व में पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के जींद के 52 वर्षीय कारोबारी विजेंद्र मौर्य की 3 महीने पहले उत्तर प्रदेश के जालौन में करोड़ों की जमीन के लालच और अवैध संबंधों के चलते हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने जा रही पुलिस टीम की गाड़ी नूह में हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। और अब इस चर्चित मामले में जालौन पुलिस ने 50-50 हजार रुपए के इनामी दंपति मोहित मलिक व उसकी पत्नी सपना रानी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस खौफनाक साजिश के मुख्य आरोपी आजाद सरपंच और अन्य सहयोगियों की तलाश में पुलिस की दबिश लगातार जारी है। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने मेवाड़ मोटर्स गली में राज मंदिर ट्रेवल्स के ऊपर चल रहे एक ऑफिस में दबिश देकर 39,22,608 रुपए की संदिग्ध नकदी, नोट गिनने की मशीन और कैलकुलेटर बरामद किया है तथा इस मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी 30 वर्षीय अंकित आर्य और उदयपुर के हिरणमगरी निवासी 28 वर्षीय शुभम जैन को हिरासत में लिया है, क्योंकि आरोपी इस भारी भरकम राशि का कोई वैध हिसाब किताब या दस्तावेज पेश नहीं कर सके और प्राथमिक पूछताछ में हवाला का पैसा होने की बात स्वीकार करने पर आयकर विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस सब इंदौर कनेक्शन सामने आने पर इस अंतर्राज्यीय हवाला नेटवर्क के अन्य राज्यों से जुड़े तारों की गहनता से जांच कर रही है। उदयपुर में गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकरिया थाना क्षेत्र के अखियावाड़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे राजसमंद निवासी 36 वर्षीय नवनीत मीणा, 33 वर्षीय संगीता और उनके 8 वर्षीय बेटे तुषार की मौत हो गई, जबकि उनका 14 वर्षीय बड़ा बेटा निखिल गंभीर घायल हो गया, जिसका उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हादसा इतना भयानक था कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और आरोपी ड्राइवर व कार सवार अन्य लोग मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस हादसे की गहनता से जांच कर रही है।